अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, वेलकम बैक। आज के इस एपिसोड में हम एक्सेल के चंद फार्मूलाज जो बहुत ज़्यादा अहम है, बेसिक फार्मूलाज है, उस उनको डिस्कस करेंगे। हमारे जो आज के फार्मूले हैं हम डिस्कस करने जा रहे हैं वो है एफ फार्मूला और वी लुकअप फार्मूला। हम आज इन दोनों फार्मूलाज पर बात करेंगे, इन फार्मूलाज को डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहला जो फार्मूला हम डिस्कस करने जा रहे हैं वो है फार्मूला इफ। इफ फार्मूला को आज जो है इस टॉपिक में हम क्लियर करेंगे, इसके बारे में जानेंगे। टॉपिक वन हमारा ये है कि द यूज एंड फंक्शन ऑफ इफ फार्मूला। इफ फार्मूला क्या काम करता है, इसका यूज कहाँ होता है, इसका फंक्शन क्या है और हमें ये कब यूज करना पड़ेगा। आइए देखते हैं, इसके बारे में जानते हैं। तो हमें ये डेटा दिया गया है कि हमें इस डेटा का रिजल्ट निकालना है। स्टूडेंट का जो रिजल्ट है वो हम निकालना है, ग्रेड फाइंड करना है, पास और फेल का जो रिजल्ट है वो भी निकालना है कि के कौन सा स्टूडेंट पास है, कौन सा फेल है, इनका ग्रेड क्या है। इनके मार्क्स की बुनियाद पर हम आज इनका जो रिजल्ट है वो निकालेंगे इस फार्मूला की मदद से। तो हमें ग्रेड कैसे निकालना है, आप लोग मैनुअली जो है, बहुत से लोग ऐसा करते हैं कि ग्रेड में ए वन ऐसे लिखते जाते हैं, लेकिन ये गलत है। इसके लिए आज हम जो है वो एक इफ फार्मूला जो है इस्तेमाल करेंगे, इफ फार्मूले के ज़रिए इसका रिजल्ट निकालेंगे। तो इफ फार्मूले का जो यूज़ है, जो फंक्शन है, वो अब हम देखेंगे कि कैसे इफ फार्मूला यूज़ करना है और ये हमें कैसे रिजल्ट देगा, इसका फंक्शन क्या होगा। तो सबसे पहले हम ग्रेड का जो ऑप्शन है, ग्रेड इन नंबर्स का निकालते हैं, इन स्टूडेंट का। तो आपने जो मैं कर रहा हूँ, जो स्टेप्स मैं कर रहा हूँ, आपने वैसे ही करना है, फॉलो करना है इन स्टेप्स को। और आपका जो एफ फार्मूला है, आप सीख जाएंगे कि एफ फार्मूला कैसे इस्तेमाल करना है, कहाँ पर इसका यूज़ होगा, इसका फंक्शन क्या होगा, रिजल्ट क्या देगा ये हमें। तो आज हम इसके बारे में सीखेंगे। आपने सिंपली लिखना है, इक्वल टू साइन के बाद एफ लगाना है। एफ के बाद आपने लिखना है ये वाला जो आपका ऑब्टेन मार्क्स है। हमने ग्रेड निकालना है ऑब्टेन मार्क्स की बुनियाद पर, तो हमने ऑब्टेन मार्क्स लगाना है। अब हम लिखेंगे कि अगर ऑब्टेन मार्क्स ज़्यादा हुई 350 से, आप समझ रहे हैं ना मेरी बात को। हम लिखेंगे कि 350 से अगर हमारा जो ग्रेड है वो अगर ज़्यादा होता है तो हमें लिखना होगा A1 ग्रेड। A1 ए ग्रेड यानी कि बस कुछ भी आप लिख सकते हैं यहाँ पर। और अगर इससे कम हुआ तो लिख लेंगे कि B2, B2 डी या ई, जहाँ तक कि आप ग्रेड सेलेक्ट करना चाहते हैं वहाँ तक। अब आपने देखा कि हमारा ये जो फार्मूला है इसमें थोड़ा सा जो है कुछ गड़बड़ आ गई है, गलत हो चुके हैं हम। अब हम इसे वापस जो है ठीक कर लेंगे, लेकिन इसमें हमें क्या हमने गलती की है वो हमें पता चल जाएगा। गलती हमने ये की कि हमने यहाँ पर डबल इन्वर्टेड कामा 350 के आगे पीछे लगा दिया है। अब अगर हम इंटर करेंगे तो हमारे पास जो है ग्रेड आ जाएगा। आप देख सकते हैं कि डबल इन्वर्टेड कामा लगाने से हमारा जो पूरा का पूरा रिजल्ट था वो गलत हो चुका है, गलत हो गया था, अब ठीक हो चुका है। ये मैंने सिर्फ आपको समझाने के लिए डबल इन्वर्टेड कामा जो था वो लगाया था, ताकि अगर आप डबल इन्वर्टेड कामा यहाँ पर भी लगाएंगे तो आपका रिजल्ट जो है वो गलत हो सकता है। आपने डबल इन्वर्टेड कामा यहाँ नहीं लगाना, ये लॉजिकल टेस्ट है। यहाँ पर आपने डेटा एंटर करना है, आपने कंप्यूटर को ये बताना है कि अगर ऐसा हुआ तो हमने ये वाला आंसर निकालना है, वैल्यू इफ ट्रू। अगर हमारा जो वैल्यू है ये ट्रू हुआ तो हमने क्या देना है, क्या जवाब हमने हासिल करना है, ए। अगर गलत हुआ यानी कि इससे कम हुआ 350 से, तो बी टू ई ग्रेड आना चाहिए। अब हमने इंटर दबाना है, तो ए ग्रेड यहाँ पर आ चुका है, आप देख सकते हैं। अब सिंपली आपने नीचे की तरफ ड्रैग कर लेना है, तो जो ग्रेड्स है वो आप देख सकते हैं कि आ गए हैं। इसके कितना बदनसीब है ये वाला बंदा, 349 मार्क्स लिए है, लेकिन ग्रेड इसका B2E आ गया है। और यहाँ पर ये तो बहुत ही नालायक बच्चा है।
ये B2E 240 और जो बाकी के मार्क्स है वो आप देख सकते हैं कि कैसे ए ग्रेड में आ गए हैं। और इस इनके नंबर्स जो है वो काफ़ी अच्छे हैं, यानी कि ये पास हो गए हैं। अब हमने पास और फेल का फैसला कैसे करना है, फेल और पास, इसमें हमने निकालना है कि अगर मार्क्स इतने हुए तो फेल आना चाहिए या इतने हुए तो पास आना चाहिए। इसके लिए भी इफ फार्मूले का यूज़ होगा। इक्वल टू के बाद आपने इफ लगाना है और लॉजिकल टेस्ट में आपने लिखना है कि इफ ग्रेटर देन ऑब्टेन मार्क्स ग्रेटर देन, आपका जो भी पासिंग जो मार्क्स है, पासिंग मार्क्स वो आपने लगाने हैं। हमारा 350 है, हमने 350 लगाया। आपको एक बात और भी बताता चलूँ कि आपने यहाँ पर जो है बिल्कुल भी डबल इन्वर्टेड कामा है वो नहीं लगाने। अगर आपने लगा लिए तो आपका जो रिजल्ट है वो गलत हो सकता है, आपका आंसर गलत आ सकता है। वैल्यू इफ ट्रू में हमने डालना है पास, पास डालना है। और कॉमा के बाद वैल्यू ऑफ फॉल्स में हमने फेल डालना है और ब्रैकेट क्लोज करने के बाद एंटर दबाना है। तो आप देख सकते हैं कि जो मार्क्स है हमारे वो 350 से ऊपर है, तो ये पास हो चुका है, ये वाला बंदा पास है। अब हमने नीचे की तरफ ड्रैग कर लेना है, तो हमारे पास रिजल्ट आ चुका है कि ये बंदा पास, ये फेल। तो जो थ्री स्टूडेंट्स हैं वो फेल हो चुके हैं। उनके रिजल्ट की बुनियाद पर आप ग्रेड भी देख सकते हैं और फेल और पास का जो ऑप्शन है वो भी आप देख सकते हैं कि कैसे ये फार्मूला वर्क करता है, और ये हमारे लिए रिजल्ट को आसान बना देता है। एक फार्मूले का मेन जो फंक्शन है वो ये है कि ये दो वैल्यूज के दरमियान फर्क करता है और जो आप चाहते हैं वो आपके सामने लाता है। यानी कि अगर यहाँ पर अब इसके मार्क्स को हम जो है वो 300 से कम कर दे, 250 कर दे, तो ऑटोमेटिकली इसका जो ग्रेड है वो ग्रेड भी कम हो जाएगा, और इसका जो पास और फेल के ऑप्शन में ये पहले पास था, ये फेल हो जाएगा। अब हमने फिर से इसके जो मार्क्स थे वो लगाने हैं, तो ये फिर से पास हो जाएगा। ओह वाह। जो दूसरा टॉपिक है हमारा वो है द यूज ऑफ वी लुकअप फार्मूला। वी लुकअप फार्मूले का क्या काम है, इसका फंक्शन क्या है, ये कहाँ यूज होता है और ये हमें कब यूज करना होता है, ये सब आज का जो एपिसोड है हमने ये आपको सिखाना है इसमें कि वी लुकअप फार्मूला क्या काम करता है और आपके लिए क्या कर सकता है, आपके काम को आसान करने के लिए आप इससे क्या क्या काम ले सकते हैं। तो वी लुकअप फार्मूले का मेन फंक्शन ये है कि अक्सर हमें जो डेटा है एक्सेल में वो बहुत नीचे दिया जाता है, जैसा कि आप यहाँ पर देख रहे हैं, और हमसे कहा जाए कि आपने ऑब्टेन मार्क्स यहाँ पर जो है स्टूडेंट के लाने हैं, इनके ऑब्टेन मार्क्स यहाँ पर लिखे गए हैं। ये ऐसा हो सकता है। आप सिंपली जो है यहाँ नीचे आते हैं और ये वाले कॉपी करते हैं, आते हैं और कॉपी करते हैं, तो ये आपका बहुत वक्त ले सकता है। इसके लिए सिंपली आपने क्या करना है, आपने अपने लिए शॉर्टकट बनाना है, आपने काम को आसान करने के लिए वीलुकअप फार्मूले का इस्तेमाल करना है। वीलुकअप फार्मूला कैसे इस्तेमाल करें, तो आइए देखते हैं। इसके लिए आपने अपने लिए जो चीज़ें जो जो जिसके बारे में, जिस डेटा के बारे में आप कोशिश कर रहे हैं उसे ऊपर लाने के लिए, उसके लिए उसके मुनासिबत के साथ एक चार्ट बनाना है इस तरह का, जो दिखना चाहिए नेम, उस आइटम का नेम या उस स्टूडेंट का नेम या किसी भी फर्दर डेटा का नेम, और उसका वैल्यू क्या है वो आपको यहाँ पर दिखने वाला है कि कैसे हम वीलुकअप फार्मूले के साथ अपने काम को आसान बनाते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। वी लुकअप फार्मूले को एंटर कैसे करेंगे, इसके लिए इक्वल टू लगाने के बाद आपने लिखना है वी लुकअप। जैसे आप वी लुकअप लिखेंगे आपके पास ये ऑप्शन आएगा, आपने डबल क्लिक करना है सिंपल इसके ऊपर। वी लुकअप वैल्यू आपसे मांगेंगे, ये वी लुकअप वैल्यू आपने ये वाला जो खाना है इस पर क्लिक करना है, क्योंकि आपने उस आइटम, उस शख्स, उस डेटा का नाम यहाँ से ढूंढना है। तो आपने वो नेम सिंपली नेम वाले खाने को सेलेक्ट करना है, उसके बाद कॉमा लगा लेना है। अब आपने कॉमा लगाने के बाद क्या करना है, आपने नीचे आना है और जो आपका पूरा डेटा है आपने वो सेलेक्ट कर लेना है और फिर कॉमा लगाना है। डेटा सेलेक्ट करना, ये जो दूसरा वाला ऑप्शन है
ये इसलिए आया है क्योंकि हमने जो डेटा सेलेक्ट करना है, ढूंढना है, उस टेबल को ज़रूर आपने सेलेक्ट करना है, तभी आपका जो VLOOKUP फार्मूला है वो काम करेगा। अब आपने सिंपली इसके बाद कामा लगाना है और टू लिखना है। टू इसलिए लिखेंगे क्योंकि हमने जो है टेबल नंबर 2 का डेटा यहाँ पर लाना है मार्क्स में। मार्क्स ये है और नेम जो है वो ये है, तो नेम ऑलरेडी यहाँ पर आ जाएगा। ये एक सिंपल जो फार्मूला है ये खुद ब खुद ही जो है रेंज को अप्लाई करेगा, और नेम जो आप इंटर करेंगे यहाँ पर आप फार्मूला इंटर करने के बाद मैं आपको बताता हूँ कि कैसे ये काम करेगा। आपने फिर से कॉमा लगाना है और आपके पास आएगा ट्रू और फॉल्स, तो आपने फॉल्स क्लिक करना है। फॉल्स का मतलब ये हुआ कि VLOOKUP विल ओनली फाइंड एन एग्जैक्ट मैच। ये आपके लिए बिल्कुल ही एग्जैक्ट मैच जो है, जैसा कि इस आइटम का नेम है वही ढूंढेगा। आपने फॉल्स पर क्लिक करना है और नीचे आना है। फॉल्स का काम ये होगा कि अगर आप अली नेम में लिखेंगे तो आपके लिए 510 इसके जो मार्क्स हैं ये ही लाएगा ऊपर इस मार्क्स वाले खाने में। अगर आप ट्रू सेलेक्ट करते हैं तो आपके लिए ये कोई भी इनमें से कोई भी वैल्यू सेलेक्ट कर सकता है। ये आपके रिजल्ट को जो है वो गलत भी कर सकता है, आपका जो सारा सिस्टम है वो भी खराब हो सकता है। आपने सिंपली ब्रैकेट क्लोज कर लेना है और इंटर दबा देना है। अब आपके पास ये #NA नॉट एप्लीकेबल आ जाएगा। इसका खैर आपने डरना नहीं, क्योंकि आ सकता है ये। अब हमने यहाँ पर कोई नेम नहीं डाला इसलिए। अब हमारे पास पहला जो स्टूडेंट है वो है अली। अली का जो डेटा है हमने फाइंड करना है। अली नेम लिखने के बाद आप देख सकते हैं कि अली के मार्क्स यहाँ से इसने उठा लिए हैं। यहाँ से हमारे लिए मार्क्स अली के ढूंढ कर यहाँ पर हमें बता दिया कि अली के इतने मार्क्स हैं। लेकिन अगर आप यहाँ पर फॉल्स की जगह ट्रू को एंटर करेंगे, ट्रू डालेंगे, तो फिर आपका जो डेटा है, मार्क्स है, वो गलत भी आ सकते हैं। इसलिए आप रिजल्ट बनाने में गलती भी कर सकते हैं। जैसा कि यहाँ पर अली के 510 मार्क्स है, 510, और यहाँ पर ये हमें ट्रू की वजह से 425 यानी कि 425 दिखा रहा है। ये इस फार्मूले की वजह से हो रहा है, क्योंकि ये हमें यहाँ पर अहमद के जो मार्क्स है वो दिखा रहा है। ये गलत हो सकता है, आपका जो रिजल्ट है उसमें फ़र्क आ सकता है और आपके लिए मुश्किल खड़ी कर सकता है। इसलिए आपने हमेशा फॉल्स ही लगाना है। फॉल्स लगाने का फ़ायदा ये है कि अगर डेटा मौजूद ना भी हो तो ये NA का जो ऑप्शन है वो लगा देगा। आज के लिए बस इतना ही। उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आई होगी। एक और बात मैं आपसे शेयर करना चाहता हूँ कि अभी तक मैंने यूट्यूब पर जो है 6 एपिसोड आप तक पहुँचाए हैं। 6 एपिसोड में आपको जो जो समझाया है, आपको अगर उनमें कोई प्रॉब्लम है तो आप सिंपली कमेंट कर सकते हैं, या फिर मुझे जो है ईमेल भी कर सकते हैं, ताकि मैं आपके जो मसले हैं उनको सॉल्व कर सकूं। लेकिन एक और गुजारिश भी है आप लोगों से कि चैनल को प्लीज़ ज़रूर सब्सक्राइब किया करें और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर भी करें अपने दोस्तों के साथ, ताकि आपके जो दोस्त है एक्सेल के कोर्स करना चाहते हैं, ये उनके लिए एक अच्छा मौका है। और एक फ्री में हम आपको एक कोर्स प्रोवाइड कर रहे हैं, ताकि आप कुछ सीखे, आगे आने वाली ज़िंदगी में आपको आसानी हो। थैंक्स फॉर वॉचिंग।